हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग कर रहे हैं वर्ब फॉर्म और वर्ब फॉर्म में आज हम लोग करने जा रहे हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस। इसके पहले हम लोग 2 एपिसोड कर चुके हैं वर्ब फॉर्म के क्या क्या किए जा चुके हैं। पहले मैंने आप लोगों को कराया था फेलर और उसके बाद मैंने आप लोगों को कराया एरर के क्वेश्चन, और आज करने चल रहे हैं हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन। देखिए, ग्रामर का आप कुछ भी पढ़ते हैं तो उसके तीनों मोड में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, फेलर में, एरर में और इम्प्रूवमेंट में, तभी आपको पूरा फ़ायदा मिलता है। भले आपने एरर के सारे क्वेश्चन सही किए हों, फेलर के सारे क्वेश्चन सही किए हों, फिर भी आपके लिए ज़रूरी है कि इम्प्रूवमेंट वाला सेशन भी आप देखिए। और अब मैं जितने भी सेशन करने वाला हूँ, जितने भी ग्रामर की चीज़ें पढ़ाऊँगा, सबके तीनों मोड में, तीनों फॉर्मेट में, एरर, फेलर और इम्प्रूवमेंट, तीनों फॉर्मेट में प्रैक्टिस कराऊँगा। ठीक है, आप लोग ओबिएगा नहीं। कुछ लोगों को ये लगेगा कि जब एक फॉर्मेट में कर लिया तो दूसरे फॉर्मेट में क्या ज़रूरत है। नहीं, प्रैक्टिस की ज़रूरत है और मैं आपके फ़ायदे के लिए ये कर रहा हूँ। तो आप अपना दिमाग थोड़ा कम लगाइए, मैं जो कह रहा हूँ वो करिए। ठीक है, ये आपके हित में होगा, आपके लिए फ़ायदा होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मैंने मेहनत आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज इम्प्रूवमेंट का सेशन। और हाँ, जिन लोगों ने इसके पहले वाले सेशंस ना देखे हों वो देख लें, और वर्ब फॉर्म के से रिलेटेड जो क्लास मैंने ली थी, 2 क्लासें हैं, वर्ब फॉर्म की पहली क्लास, वर्ब फॉर्म की दूसरी क्लास, उन दोनों क्लासों को देख लीजिए, तभी इसको करने में आपको मज़ा आएगी, वरना बीच बीच में अटकते रहेंगे। PDF इसके साथ में अटैच्ड है, PDF डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आइए मैदान में, फिर आपको सिखाते हैं कैसे तलवार चलाई जाती है। ठीक है, आ जाओ। ये रहा आपका पहला एनिमी, आपका पहला शत्रु आपके सामने मैदान में है। चलिए इनसे निपटते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एज अनुज आर फेमिलियर विद द रोड ऑफ नीरज हाउस। जो अनुज है वो नीरज के घर का रास्ता जानता था, इसलिए ही लीडेड द वे, इसलिए हम लोगों को उसने रास्ता दिखाया। तो लीडेड द वे, लीडेड कब यूज किया जाता है? जीवन जीने के लिए। ठीक है, लीड की 2 फॉर्म मैं 2 दिन से बताता आ रहा हूँ। लीड 2 फॉर्म में होता है, एक लीड लेडेड होता है और एक लीड लीडेड होता है। ठीक है, ठीक, बोर मत होना, मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएं। ठीक है, तो जी, ये जो लीड लेडेड होता है वो गाइड करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, और लीडेड यूज किया जाता है जीवन जीने के लिए, और उसने रास्ता दिखाया था, इसलिए यहाँ पर क्या लगना चाहिए था? ए वाला होगा, ही लेड द वे होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको लग रहा होगा ही हैज़ लेड द वे क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ वाज लगा हुआ है, पास्ट में है, तो ये हैज़ लेड का कोई मामला ही नहीं बनता, और पास्ट है तो ये लीड्स का भी मामला नहीं बनेगा, लीडेड यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम लोग। तो ये देखिए आपका है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि इफ़ इंडिया डेमोग्राफिक transition is to be speeded up, it will have to be by a special process। ठीक है, तो to be, यहाँ be के बाद क्या लगाना चाहिए था? हमें थर्ड फॉर्म लगाना चाहिए। स्पीडेड की जगह पर क्या होगा? स्पीड की एक्चुअली जो सेकेंड फॉर्म होती है ना, वो स्पेड अप होती है, स्पीडेड नहीं होती है। एक्चुअली स्पीड स्पेड होता है, वर्ब के फॉर्म में आएगा। तो टू बी लगेगा, ये लगेगा टू बी स्पेड अप, तो शुड हैव बीन स्पीडेड। स्पीडेड यहाँ गलत दिया हुआ, जहाँ जहाँ स्पीडेड दिया है वो गलत है। क्या लगाना चाहिए था? बाद में पैसिव में लगाना है ना, टू बी के बाद थर्ड फॉर्म, तो यही वाला ऑप्शन आएगा, टू बी स्पेड अप। ये कौन सा हुआ? बी वाला हो गया। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान देना। All their efforts were direct to promote harmony among various groups of people। तो वाज वर्ग के साथ हम क्या यूज करते हैं? अगर पैसिव वॉइस है तो वाज वर्ग के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, एफर्ट सब्जेक्ट है तो एफर्ट इस काम को खुद नहीं करेंगे, इस काम को कोई और कर रहा है। एफर्ट ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है। ठीक, तो डायरेक्टेड टू का ये जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है। इफ सब्जेक्ट इज नॉट डूअर, सेंटेंस स्ट्रक्चर शुड बी मेड इन पैसिव वॉइस। तो ये डायरेक्ट की जगह क्या होना चाहिए? डायरेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा? ऑल द एफर्ट्स वर डायरेक्टेड टू। तो वर्ब डायरेक्टेड टू, यहाँ वर्ब के साथ डायरेक्टिंग है, गलत होगा। वर्ब डायरेक्टेड के बाद एट नहीं होता, टू लगता है। हैव लगेगा नहीं, हैव डायरेक्टेड फार नहीं होता, इसके साथ डायरेक्टेड के बाद टू ही लगेगा, तो वर्ब डायरेक्टेड टू, यही वाला ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो सच इनइक्वालिटी है कैन बी फाउंडेड, ठीक है, एंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर कंट्रीज आल्सो। इस तरह की इनइक्वालिटी हम लोग दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस में भी देखने को पा जाएंगे। तो ये फाउंडेड किसके लिए है, पा जाने के लिए है, ठीक है ना। तो फाउंड पाने के लिए आप फाइंड फाउंड यूज करते हैं। कल और परसों दोनों दिन ये हुआ था फाइंड फाउंड, और ये जो फाउंडेड है वो नींव रखने के लिए आता है। तो यहाँ पर फाउंडेड का यूज़ गलत है, कैन बी के साथ फाउंड हमें चाहिए, ठीक, कैन बी के साथ फाउंड। तो कैन बी फाउंड ये कहाँ मिला आपको, कैन बी फाउंड यहाँ मिल गया, ठीक है। कुड हैव बीन, ये फाउंडेड तो होगा ही नहीं ना, जितने भी फाउंडेड हैं वो सब गलत हैं। तो ये तीनों तो फाउंडेड लगे हुए हैं, वैसे ही गलत हो गए। आपको फाउंड वाला ऑप्शन मिलना चाहिए था, बी वाला सही होगा, ठीक। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखो, दिया द स्पेक्टेटर्स वर स्पेल बाउंड का मतलब हक्का बक्का, को समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। The spectators were spellbound at the thrilling sight, and at the end they could not hold their applause in appreciation. Could not ये लिखा ना, could not मॉडल वर्ब है, इसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और held क्या होती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। आज तीसरा दिन है इसलिए अब ज़्यादा नहीं समझाना। होल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हेल्ड होती है। तो इस होल्ड की जगह पे, इस हेल्ड की जगह पर होल्ड होना चाहिए था, क्योंकि कैन के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म की ज़रूरत है, होल्ड होगा। तो ठीक, सबसे पहले हमें देखना है होल्ड या विदहोल्ड, दोनों लगा सकते हो। रोक पाने के लिए आप विदहोल्ड यूज़ कर सकते हो, लेकिन विद के साथ भी होल्ड लगेगा, हेल्ड नहीं। तो विदहेल्ड गलत है, विदहोल्ड सही है, विदहेल्ड ये गलत है, ये होल्डेड गलत है। तो आपके पास एक से ऑप्शन बचा विदहोल्ड, जिसमें होल्ड लगा होगा वही सही होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। द बैन वाज इम्पोज्ड बाय स्टेट कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट लास्ट फ्राइडे, ठीक। लास्ट फ्राइडे को कमर्शियल डिपार्टमेंट ने एक बैन लगा दिया। लिखा है आफ्टर प्रोटेस्ट बाय अ सर्टेन कम्युनिटी, ठीक, कुछ प्रोटेस्ट वगैरह देख के, व्हिच had threat to burn cinema halls screening the controversial movie। अब एक खास कम्युनिटी थी, उसने कहा कि अगर ये कंट्रोवर्शियल मूवी स्क्रीन कराई गई, दिखाई जाती है, तो वो सिनेमा हॉल में आग लगा देंगे। अब यहाँ हैड के साथ क्या लिखा है, थ्रेट लिखा हुआ है। और मैंने कहा था हैव की कोई भी फॉर्म होती है, हैज़, हैव, हैड, इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और जबकि थ्रेट क्या होती है, वर्ब की क्या होती है, थ्रेटन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो थ्रेटन में क्या लगाना चाहिए था आपको, थ्रेटन फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें ईडी लगाओगे, थ्रेटनड होगा, तब आपका ऑप्शन सही होगा। देखते हैं किसमें थ्रेटनड मिलता है। तो ये थ्रेटेड है, ये थ्रेटनड है, ये थ्रेटनड है, ये थ्रेटनड है, 3 मिल गए। तो हैड के साथ थ्रेटनड लगाओ, तो टू के साथ बर्निंग, ये टू के साथ बर्निंग नहीं लगेगा, ये टू बर्न, ये 2 ऑप्शन बचा हमारे पास। अब ये हैज़ नहीं लगेगा, हैड लगेगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात है, ये वाज में दिया हुआ है, ठीक। तो हमें ये ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन लेना चाहिए। देखो कितने ढंग से काटना पड़ता है इसको, एक बार फिर से देख लो। ये थ्रेटेंड होता है, ये गलत हो गया। अब 3 में हमको थ्रेटेंड मिला, तो इस थ्रेटेंड के बाद 2 के साथ बर्निंग नहीं होता, ये गलत हो गया। अब 2 हमें थ्रेटेंड टू बर्न मिले, थ्रेटेंड टू बर्न 2 मिले, तो इसके पहले हैज़ हैड है। अब हैज़ हैड है में तो ये क्या हुआ, लास्ट फ्राइडे की बात हो रही है, लास्ट फ्राइडे की बात है, और यहाँ वाज लगा हुआ है, तो इसका मतलब हैज़ नहीं लगेगा। अब जाके हमको फाइनली एक ऑप्शन मिला, सी वाला, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है कि इवन लेस इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जो कम बुद्धिमान स्टूडेंट होते हैं, वो भी कैन बी सक्सीडेड। अब ये बताओ कि बी सक्सीडेड, सक्सेसफुल होने के लिए स्टूडेंट एक्टिव सब्जेक्ट होगा या पैसिव सब्जेक्ट होगा। स्टूडेंट को ही सक्सेस होना है, इसलिए ये क्या होगा, एक्टिव सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, ये बी नहीं लगेगा, और सक्सीडेड की जगह पर सक्सीड होगा, ठीक। क्या होगा, कैन सक्सीड। क्लियर हो गई बात। तो कैन सक्सीड ये वाला ऑप्शन हुआ, क्लियर हो गया। यहाँ देखो कैन बी सक्सीडेड दिया हुआ, ये सब नहीं होंगे क्योंकि पैसिव का स्ट्रक्चर ही नहीं है, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। आई बात समझ में। और अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पहुँच गए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हिम
टू ले इन हार्ड बेड एट लीस्ट फॉर 2 वीक्स। ये तो डॉक्टर ने एडवाइस की हार्ड बेड पर लेटने के लिए, तो लेटने के लिए लगेगा। अब लेटने के लिए लगेगा तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लेटना क्या होता है, लाई। तो ये हो गया टू ले सेकेंड फॉर्म हो गई, लेट सेकेंड फॉर्म हो गई, टू लाई ये है टू लाई इन हार्ड बेड। और टू बी लेड ये पैसिव वॉइस में नहीं होगा, ठीक, उसी को लेटना है तो एक्टिव वॉइस में होगा टू लाई इन हार्ड बेड। आपका ऑप्शन हो गया सी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक। अब ये 9 क्या कह रहा है, देखो, कंसिडरिंग द हाई डिमांड फॉर फ्लाइट्स, ठीक, आजकल फ्लाइट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो कहाँ के लिए, गल्फ कंट्रीज के लिए। इसको ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस जो कंपनियां हैं कैन रोज प्राइसेस, कैन के साथ रोज, ये गुलाबी रोज की बात नहीं हो रही है यहाँ, चूँकि यहाँ प्राइसेस की बात हो रही है, तो प्राइसेस की बात होगी तो पहली बात तो कैन के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी चाहिए। दूसरी बात, दाम बढ़ाने के लिए आप क्या लगाओगे, राइज या रेज, राइज या रेज। देखो, जब कोई काम अपने आप होता है तो राइज होता है, जबकि यहाँ कहा कि एयरलाइंस प्राइस बढ़ाएगा, तो एयरलाइंस प्राइस को राइज नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, रेज करेगा। तो दो गलतियाँ हैं, एक तो ये सेकेंड फॉर्म है इसलिए गलत है, दूसरी वर्ब ठीक नहीं लगी है, इसकी जगह पे राइज की जगह पर हमें रेज यूज करना चाहिए था। तो आपका ऑप्शन कौन हो गया, कैन रेज होगा। क्लियर हुआ। और ऑप्शन आप हटाना चाहते हैं तो ये देख लो, राइज मैंने कहा था कि राइज गलत है, होगा नहीं, और इस कैन के बाद रेज में ईडी लगा है, ये नहीं होगा। राइज रोज जो है राइज के सेकेंड फॉर्म में वो नहीं लगेगा, तो केवल आपके पास एक ऑप्शन बचा बी वाला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो क्या लिखा, आई हैव नेवर हैव। देखो भैया, हैव अगर लग गया है तो कल से बताता आ रहा हूँ कि हैव अगर लगा है तो दूसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो हैव के बाद दूसरी वर्ब क्या हो जाएगी, हैड हो जाएगी। एनी सीरियस इंजरी, तो हैव एन इंजरी का मतलब होता है चोट लगना। ये हैव क्या हो गया, पहली वाली जो हैव है वो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हैव है वो परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाली जो है मेन वर्ब है हैव एन इंजरी, चोट लगने के लिए। तो हैव जब हेल्पिंग वर्ब होगी तो दूसरी वाली हैव किस में चली जाएगी, हैड में चली जाएगी, हैव नेवर हैड, ठीक है ना। तो डिड के साथ हैड नहीं लगेगा, डिड के साथ हैव लगता, हैव नेवर बीन। अब बीन एन इंजरी नहीं होता, हैड एन इंजरी होता है, तो नेवर हैव नेवर हैड एन इंजरी, ठीक है ना। तो नेवर बी, यहाँ चोट लगने की बात है ना, तो बीन तो कोई मतलब ही नहीं है, तभी तो लगेगा ही नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है जी, जरा ध्यान से। 11 है कि आई एडमिट दैट, मैं ये बात मानता हूँ कि आई हैड हैव अ पुअर ओपिनियन। तो हैव एन ओपिनियन मेन वर्ब हो जाती है, हैव एन ओपिनियन। दूसरी वाली जो हैव है वो मेन वर्ब हो गई, और पहली वाली जो हैड है वो हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है ना। आई हैव अ पुअर ओपिनियन अबाउट हिम बिफोर आई मेट हिम। तो बिफोर के बाद ये आई मेट वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखा है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हैड होना ही चाहिए। तो पहली हैड के बाद जो दूसरी हैव होगी ये गलत होगा ना, हैड के साथ हम हैव नहीं लगा सकते, हैड के साथ क्या लगाना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड। तो जो पहली हैड है वो पास्ट परफेक्ट की ऑक्सिलरी वर्ब है, और जो दूसरी हैव एन ओपिनियन है उस हैव एन ओपिनियन की थर्ड फॉर्म हैड एन ओपिनियन। तो ये दोनों क्या होगा, हैड, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, हैड। ये वाली हैड पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरी वाली हैव एन ओपिनियन की थर्ड फॉर्म हैड हो गई। क्लियर। तो दो हैड। ये सोच करके मत घबराना क्या यार दो हैड कैसे हो सकता है। आप लोगों में से कुछ लोग ये सोचे दो हैड एक साथ दो हैड कैसे लग जाएगा। देखो ये तर्क लगाओ यहाँ पर, और ये इमोशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लगने से कुछ नहीं होता, ग्रामर होती है, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 में क्या दिया हुआ है जी, 12 में है कि दो पीपल शुड बी राइट टू प्रोटेस्ट। देखो पीपल शुड बी राइट या पीपल शुड हैव राइट, लोगों को विरोध करने का हक होना चाहिए। तो पीपल शुड बी राइट नहीं, पीपल शुड हैव राइट टू प्रोटेस्ट। इट शुड नॉट बी बाय अपसेटिंग द लिवलीहुड ऑफ अदर्स। ठीक है, आपके पास प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन ये दूसरों की रोजी रोटी उनकी जीविका को उजाड़ कर नहीं होना चाहिए। तो हमें पहले क्या चाहिए, राइट हैव, शुड के बाद हैव लगाना है, राइट टू प्रोटेस्ट लगाना है।
शुड हैव राइट टू प्रोटेस्टिंग, प्रोटेस्टिंग आ गया, गलत हो गया। शुड हैव राइट टू प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड नहीं होगा, शुड हैव राइट टू प्रोटेस्ट, ये आया हमारा ऑप्शन सही, शुड हैव राइट टू प्रोटेस्ट। यहाँ लिखा शुड हैव राइट टू बी प्रोटेस्ट, ये भी नहीं लगाना था, तो केवल सी वाला ऑप्शन आपको सूटेबल है। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या कह रहे हैं, देखो लिखा है कि ओवर 50% ऑफ पीपल इन कंट्री, देश के 50% से ज़्यादा लोग नॉट हैव एनी एक्सेस टू बैंकिंग। ठीक है ना, तो नॉट हैव, अब ऐसे 3D ना नॉट लगा दोगे भैया, बिना डू डज के थोड़े ना लगाओगे, तो होगा ओवर 60% ऑफ पीपल इन कंट्री। अब क्या लगाओगे, डज, ओवर 60% ऑफ पीपल, तो यहाँ 60% लिखा हुआ है इसलिए डज या डू लगाओ, तो डू लगाओ ज़्यादा ठीक है, पीपल चूँकि पॉपुलेशन प्लूरल में इसलिए डज नहीं डू लगाओ, तो डू नॉट हैव लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ डू नॉट के साथ हैड लगा हुआ है, गलत, ये डिड नॉट के साथ हैड लगा, ये हो नहीं सकता। डज नॉट हैव हो सकता था, लेकिन डज चूँकि सिंगुलर हो जाएगी, ये नहीं होगा, तो डू नॉट हैव एनी, ये ऑप्शन बच रहा है आपके लिए डी वाला। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या है 14 में, 14 को देखो लिखा है कि अ लॉट ऑफ टाइम वी hear from actors that they regret the kind of roles they have been doing all this while, but this actor, मतलब सारे एक्टर कभी ना कभी ये रोना रोते रहते हैं ना यार कि अरे हम ये रोल गलत किए, हम ये रोल गलत किए, लेकिन ये हमारा एक्टर है जो जिस एक्टर की बात हो रही है, दिस एक्टर सेज ही हैज़ नेवर हैज़ एनी रिग्रेट, कि मुझे कोई रिग्रेट ही नहीं, मुझे कोई अफसोस ही नहीं है किसी रोल को करने का, तो ही हैज़ लगा। हैज़ के बाद आपको क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर हैव ही आ रही हो तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड होना चाहिए, तो इस हैज़ के बाद ये हैज़ तो होगा नहीं, हैव एंड रिग्रेट, तो अब की बार हमको हैव की थर्ड फॉर्म लगानी होगी, क्या होगा, हैज़ नेवर हैड, तो क्या होगा, ये ऑप्शन अब क्या आया, हैज़ नेवर हैड का। ठीक है, चूँकि सिंगुलर में है सब्जेक्ट इसलिए हैज़ नेवर के साथ हैव नहीं हैड लगना चाहिए, ये वाला ठीक हो गया। हैज़ नो रिग्रेट, नो के बाद एनी नहीं लग सकता, ये एनी लगा हुआ है ना, ये ठीक तो था, आपको लग रहा होगा कि हम नो लगा दें। चलिए एक कंट्रोवर्शियल बड़ा अच्छा मामला आया है, ये वाला कौन ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी, एनी लगने का मतलब हुआ कि आप नो नहीं लगा सकते हो, नॉट लगा सकते हो। ठीक है ना, तो नो के साथ एनी नहीं लगता, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। हैज़ हैड एनी रिग्रेट, अब एनी नहीं, हैज़ हैड के बाद अगर लगा होता नो रिग्रेट तो ठीक था। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचा, हैज़ नेवर हैड एनी रिग्रेट। ठीक है, क्योंकि वहाँ एनी लगा हुआ है, इसी के साथ लगा पाएंगे, नो वाले के साथ लगा नहीं पाते, बाकी सब दूसरे मामले में गलत हो जा रहा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 क्या कह रहा है, द प्रिंस हैज़ बीन स्लेड, फिर वही स्लेड, थोड़ी देर पहले हमने भी आपको एक बात बताई थी, स्ले स्लीव स्लेन वाली, शायद कल बताई थी कि स्ले जो होता है वो बध करने के लिए लगता है, किसी को ले गए बध कर लिया। स्ले की जो सेकेंड फॉर्म होती है ना, एक्चुअली स्ले स्लीव होती है, उसकी थर्ड फॉर्म होती है SLAIN, स्लेन होती है। तो यहाँ क्या लगा होगा, द प्रिंस हैज़ बीन स्लेन, आगे लिखा है हिज राइवल इन फियर्स बैटल, तो राजा ने, प्रिंस ने मारा है ना, प्रिंस को तो मारा नहीं गया है, प्रिंस ने मारा है, तो हैज स्लेन, हैज के साथ क्या लगाओगे, हैज के साथ ये थर्ड फॉर्म स्लेन लगा दो, तो हैज के साथ स्लीव सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा। विल बी, प्रिंस विल बी स्लेड, स्लेड होता ही नहीं है, हैज स्लेन, यही एक ऑप्शन बच रहा है, तो यही आंसर होगा आपका। ठीक है, अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। आधा हम लोग कर चुके हैं, 30 क्वेश्चन है, 15 हम लोग कर चुके हैं। ठीक, आगे आ जाओ, हिज स्पीच वाज ब्रॉडकास्टेड, अरे ये बात तो बहुत हो चुकी, ओवर द रेडियो, तो ब्रॉडकास्टेड, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, इन सब में ईडी हम लोग नहीं लगाते हैं, तो केवल ब्रॉडकास्ट होगा, हैव। ठीक है, वाज ब्रॉडकास्ट, वाज के साथ क्या होगा, अच्छा यहाँ पे हैज़ लगा दिया, हैज़ ब्रॉडकास्ट नहीं होगा क्योंकि स्पीच अपने आप नहीं ब्रॉडकास्ट होगी, एक्टिव में नहीं, ये पैसिव में होना चाहिए, और इसमें ब्रॉडकास्टेड लगाया है, ये गलत हो जाएगा, तो क्या होगा, वाज ब्रॉडकास्ट। ठीक, अब देखो एक कन्फ्यूजन यहाँ था, यही इंप्रूवमेंट की तो खासियत होती है, इसीलिए तो कहते हैं इंप्रूवमेंट आपको कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। यहाँ दिया है हैज़ ब्रॉडकास्ट, लेकिन चूंकि ये स्पीच है, खुद ये काम होगा नहीं, स्ट्रक्चर पैसिव में है, तो हैज़ गलत हो गया, अगर एक्टिव में होता तो ये ठीक हो जाता, और ये ब्रॉडकास्टेड लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, दो ऑप्शन आपके गलत हो गए, नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता क्योंकि ये गलत है, तो डी भी नहीं होगा। अब आपके पास एक ऑप्शन बच रहा है सी वाला।
ठीक है। अब आ जाओ 17 में। 17 में देखो, मैंने भाई आपको कहा था ना कि यार वर्ब तैयार कर लो भाई। मैं उस दिन भी आपको ये बात बताई थी कि बिल्ड की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, बिल्ड की सेकेंड फॉर्म होती है बिल्ट, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म भी यही होगी बिल्ट, ठीक है। तो डी हट के टी हो जाता है, ये आपकी सेकेंड फॉर्म हो गई और ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई और ये आपकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो बिल्ड बिल्ट बिल्ट होता है। द इंजीनियर्स हैव बिल्डेड नहीं होगा, हैव बिल्ट होगा इसकी जगह पर। ऑप्शन ढूंढो, ये लगा हुआ है हैव बिल्ट, क्योंकि बिल्डर तो होगा ही नहीं, कोई कीमत कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है ना। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये लगेगा ही नहीं, तो आपके पास ऑप्शन यही बचा हैव बिल्ट, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। क्या है 18 कह रहा, 18 कह रहा द ओल्ड पेंटर बेड 20 लाख रुपीज़ फॉर एन एंटीक पेंटिंग। तो बोली लगाने के लिए जो फॉर्म होती है वर्ब की वो क्या होती है, बिड बिड बिड। तीनों फॉर्म में क्या होगा, बिड ही होगा, बिड 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 होगा। यहाँ पे बेड नहीं लगाना है, तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पे बिड लगाना है, ठीक है। बिड एंड थर्ड फॉर्म में आ जाती है बिड। अब ये लगेगा नहीं बोली लगाने के लिए, वाज बिड एक्टिव वॉइस ने, तो ओल्ड पेल्टर इसने खुद ये काम किया है, तो पैसिव में होना ही नहीं चाहिए, एक्टिव में होना चाहिए, ये भी गलत हो गया, इसलिए बी होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्या कह रहा है, 19 है कि प्रोफेसर जॉनसन लीडेड अ लाइफ ऑफ ऑनेस्टी एंड परसिवरेंस। ये जीवन जीने के लिए लगा हुआ है, तो लीडेड ना लगा के क्या होगा, लेड होगा। क्यों होगा, पिछली क्लासेस आपने देखी होंगी तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ लिखा है हैज़ लीडेड, लीडेड होगा ही नहीं, वांट टू लीड। अब वांट टू लीड, देखो वांट चूँकि प्रोफेसर जॉनसन सिंगुलर है तो वांट प्लूरल हो जाएगा, वांट्स, वांट में अगर एस लगा होता तो ठीक हो जाता, वो भी दो ऑप्शन गलत हो गए, केवल सी वाला सही होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्या कह रहा है, 20 कह रहा है किसी ऑब्जेक्टेड टू माई रीड लाउडली। देखो ये माई लिखा हुआ है ना, माई पजेसिव है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी पजेसिव प्रोनाउन वगैरह आ जाएगा या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा तो इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है। तो रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग लाउडली। तो ये रहा आपका रीडिंग लाउडली, ये वाला क्वेश्चन होगा, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अब आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 का है कि शी इज सो स्ट्रॉन्ग दैट शी डिड नॉट गेट टायर्ड ऑफ वर्क डे एंड नाइट। वो इतनी स्ट्रांग है कि रात दिन काम करने से भी थकती नहीं है। ऑफ के बाद आप वर्ब लगा रहे हैं तो आपके साथ लगेगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि फिर याद करो कल वाली बात, मैंने कहा था किसी भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है टू को छोड़कर। टू है जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वरना कोई भी प्रीपोजिशन हो वहाँ आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑफ के बाद अगर आप वर्ब लगा रहे हो तो क्या होगा, आईएनजी फॉर्म वर्किंग होगा, और आपका आंसर कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है जी, देखो आई वेरी ऑफन गेट डिस्टर्ब। गेट के बाद भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के लिए मैंने आपको बोला था कि गेट के बाद क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, या गेट की कोई भी फॉर्म हो, गेट है, गेट्स है, गॉट है, गॉटन है, कुछ भी लगाओगे तो गेट के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो होगा आई ऑफन गेट डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क बाय योर अनटाइमली कमिंग एंड गोइंग। तुम्हारे अनटाइमली आने जाने से मुझे डिस्टर्ब होता है, तो क्या होगा, आई यूजुअली वेरी ऑफन गेट डिस्टर्ब्ड। ये क्या होगा, गेट डिस्टर्ब। चूँकि आदत की बात है तो यहाँ देखो गेट के बाद डिस्टर्बिंग होगा नहीं, और ये गेट के बाद डिस्टर्ब लिखा होगा, ये लगेगा ही नहीं गॉट डिस्टर्ब, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है आपके पास। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 क्या कह रहा है जी, देखो यहाँ लिखा है कि वी एंजॉयड द कोचिंग, we joined coaching with a view to improving our skill in dealing with the questions, ठीक। अब यहाँ पर लिखा है विद अ व्यू टू, ध्यान रखना विद अ व्यू टू के बाद हमने बताया ही था विद ए व्यू टू वो वाला फ्रेज है जिसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, तो इम्प्रूविंग करेक्ट है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा, नो इम्प्रूवमेंट का, क्योंकि बाकी सब गलत हो जाएगा। विद अ व्यू टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगनी चाहिए, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। अब आ जाओ 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स हैव बीन फेड अप विद। ये फिर देखो विद लगा हुआ है, विद के बाद रुकी आईएनजी फॉर्म लगेगी तो क्या लगाओगे, लिसनिंग। यहाँ क्या हो जानी चाहिए,
लिसनिंग हिज गॉसिप। लिसनिंग क्या है, ये आया लिसनिंग हिज गॉसिप, तो सी वाला होगा, ये दोनों गलत हो जाए। अब आ जाए नंबर 25। 25 क्या कह रहा है कि वी कांट अप्रूव ऑफ योर पुट ऑफ। योर फिर पजेसिव आया जी, योर पजेसिव है, पजेसिव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, पुटिंग ऑफ। के जो होगा पुट ऑफ की जगह पुटिंग ऑफ, योर पुटिंग ऑफ कौन सा होगा, ये होगा योर पुटिंग ऑफ, ठीक है। ये टू पुट ऑफ नहीं होगा, तो योर पुटिंग ऑफ, ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 25 में। ये अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा, स्वामी विवेकानंद वाउंडेड अ सैफरन टर्बन। ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार और दे चुका हूँ, किस में दिया हूँ, शायद एरर वाले में था ये क्वेश्चन, हाँ एरर वाले में ये क्वेश्चन था, सीधा सीधा क्वेश्चन यही था। तो यहाँ वाउंडेड की जगह पर क्या होना चाहिए, वाउंड होना चाहिए, पगड़ी बांधने के लिए, लपेटने के लिए वाउंड वर्ड लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हूबहू वही वाला आ गया है, सीधे सीधे कॉपी हो गया है, ठीक है। अब आ जाओ 27 पे। 27 पे देखो लिखा है वुड कटर हैज़ फॉलन अ फ्यू मोर ट्रीज अननेसेसरली, अ फ्यू मोर ट्रीज। अब देखो अननेसेसरली उसने काट दिया। इसी तरह का एक क्वेश्चन और मैंने दिया था, हैज़ के साथ फॉलन, ठीक है, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये पेड़ काटने वाली वर्ब नहीं है। पेड़ काटने वाली वर्ब में थर्ड फॉर्म क्या होता है, फेल में ईडी लगता, तो क्या होता है हैज़ फेल्ड। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैज़ तो दिया नहीं है किसी में, अब हैज़ नहीं दिया है तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये वाज फेल्ड पैसिव वॉइस हो जाएगी, वुड कटर वाज फेल्ड, वुड कटर को तो काटा नहीं गया है। अच्छा हैज़ फेल्ड हमको चाहिए था, तो हैज़ फेल्ड किसी में दिया नहीं है, फेल होगा नहीं, तो फिर क्या लगाना पड़ेगा आपको, फेल्ड लगाना पड़ेगा। हैज़ भी गया, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, हैज़ फॉलन प्रेजेंट परफेक्ट में आता, लेकिन हैज़ के साथ अगर फेल्ड मिला होता तो ना, फेल्ड और ये वाज फॉलन तो होगा नहीं, फिर यही फेल्ड बचाओ पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 27 में। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। द CBI ऑफिसर वर इन्फॉर्म, देखो वर के साथ इन्फॉर्म लिखा है। अब यहाँ पे वर के साथ फर्स्ट फॉर्म तो लगा नहीं सकते हो, बी की कोई भी चीज़ हो, बी की इज एम आर वाज वर कुछ भी दिया हो, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाते, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, इसके साथ क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसके लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म एक्टिव वॉइस में लगाते हैं, ये दोनों तो लग नहीं सकता है, तो ये बात है तो गलत, तो वर्ब के साथ इन्फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। अब देखना ये है कि वर्ब इन्फॉर्मिंग होगा या वर्ब इन्फॉर्म्ड होगा, डिपेंड ये करता है कि अगर इस काम को ऑफिसर्स ने खुद किया है तो वर्ब इन्फॉर्मिंग होगा, अगर दूसरे ने ये काम किया है तो ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए। अब इसके लिए मैं सेंटेंस आगे पढ़ना पड़ेगा, द CBI ऑफिसर्स वर इन्फॉर्म अबाउट दिस स्कैम बाय द प्यून ऑफ ऑफिस, ये बाय द प्यून लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये इन्फॉर्म करने का काम प्यून ने किया है, यानी ये सेंटेंस किस में होगा, ये सेंटेंस होगा पैसिव में। पैसिव का मतलब क्या हुआ, वर्ब के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, तो ये रहा आपका वर्ब इन्फॉर्म्ड, ये लगेगा, ठीक है ना। हैज़ बीन में हैज़ दिया हुआ है, CBI ऑफिसर्स प्लूरल में है, तो वो नहीं लग पाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक, इसलिए केवल बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 क्या रहा है कि ड्यू टू हैवी रेन रिवर्स ओवरफ्लो, ये नदियों के बह जाने का तीनों में था, फेरर वाले में भी ये क्वेश्चन था, एरर वाले में भी था, और ये इम्प्रूवमेंट में भी था। तो ओवरफ्लो की जगह पर मैंने बोला था फ्लोन जो होता है फ्लाई की होती है, और बहने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ओवरफ्लोड यूज करते हैं, ठीक, क्या ओवरफ्लो में ईडी यूज किया जाता है, तो ओवरफ्लोड कौन सा हो गया, ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ, फ्लाई फ्लू फ्लोन होगा नहीं, ठीक है, ये फ्लू में ईडी लगा हुआ है। बी वाला तो और घोर मिस्टेक हो रही है, देखो ओवरफ्लू, फ्लू जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें ईडी लगा दिया, देखो कितनी बड़ी गलती है, ठीक है, ये नहीं होगा। अब कौन सा होगा, केवल सी वाला हो सकता है, हालांकि वो कंफ्यूज करने के लिए अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा भी नहीं है, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे उससे। अगला लिखा विद इन अ फ्यू ईयर्स मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड हैज़ अंडरवेंट फोर्सिबल इंडिगो कल्टीवेशन, तो हैज़ के साथ हमें क्या चाहिए, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। अच्छा वेंट क्या होती है, वेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, देखो अंडर वेंट लिखा है ना, वेंट सेकेंड फॉर्म होती है, तो अंडर वेंट की जगह क्या आना चाहिए, अंडर गॉन यूज करना चाहिए। क्लियर, तो अंडर गॉन, हैज़ अंडर गॉन, तो वाज के साथ देखो, वाज के साथ भी अंडर वेंट नहीं लगेगा,
ठीक है। हैज़ अंडरगॉन, वाज अंडरगो, तो वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी नहीं लगती, तो क्या होगा, हैज़ अंडरगॉन। यही एक ऑप्शन बच रहा है आपके पास, बी वाला। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन हम लोगों ने किसके कर लिए, इम्प्रूवमेंट के कर लिए। तो वर्ब फॉर्म के हमने करीब तीनों के तीनों फॉर्मेट कर लिए हैं। ठीक है, वर्ब फॉर्म पे हमने फेलर भी कर लिया, फेलर के 25 क्वेश्चन थे, एरर के 60 क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, और इम्प्रूवमेंट के भी हमने 25 क्वेश्चन कर लिए। तो वर्ब फॉर्म के तीनों फॉर्मेट पर हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। नाउ द चैप्टर ऑफ वर्ब फॉर्म क्लोजेस हेयर। यहाँ वर्ब फॉर्म का जो टॉपिक है वो क्या होता है, क्लोज्ड। अब यहाँ पे लगा दिया हमने ये फुल स्टॉप। ठीक, अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे टेंस या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वर्ब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस तो आप लोगों ने कर डाली इतने सारे क्वेश्चंस की, फिर वेट करिए नेक्स्ट सेशन की। तो पहले मैं उसमें क्लास लूँगा, पहले पढ़ाऊँगा, पढ़ाने के बाद ही तो आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं कल से हम लोग नए टॉपिक की क्लास, फिर मिलेंगे अगली वाली क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।